नमस्कार मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में जब नवम भाव के स्वामी नवमेश जब चौथे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो नवमेश जब कुंडली के चौथे भाव में होते हैं तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कुंडली के नवम भाव से और कुंडली के चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। जब हम दोनों भावों की सिग्निफिकेंस कारकत्वों को समझ लेंगे तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें मित्रों, तो ये नवम भाव कुंडली का एक त्रिकोण स्थान है, धर्म त्रिकोण स्थान है और कुंडली का सबसे बलवान और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है। कुंडली के त्रिकोण स्थान कौन कौन से हैं? लग्न स्थान, पंचम भाव, नवम भाव। लग्न जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों है। लग्न, पंचम भाव, नवम भाव त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें नवम भाव सबसे बलवान और शुभ माना गया है। इसे हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। मैं तो नवम भाव एक त्रिकोण स्थान है, इसलिए सब लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। मैं तो कुंडली के नवम भाव से हम इस बात का विचार करते हैं कि जातक जीवन में कितना भाग्यशाली होगा, जातक अपने साथ कैसा भाग्य लेके आया है, उसका फॉर्च्यून इस लाइफ में कैसा रहेगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक कितना फॉर्च्यूनेट होगा। कुंडली के नवम भाव से इस बात का विचार किया जाता है जातक कितना धार्मिक होगा, जातक की धार्मिक आस्था कैसी होगी, ईश्वर के प्रति आस्था कैसी होगी, अपने रिलीजन के प्रति उसका कितना झुकाव और जुड़ाव होगा। इन सारे विषयों का विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से जातक के धार्मिक आस्था का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं, तीर्थ स्थलों का विचार करते हैं। कुंडली के मित्रों नवम भाव से हायर एजुकेशन और हायर लर्निंग का विचार किया जाता है। एकेडमिक लेवल की बात करें तो उच्च स्तरीय शिक्षा, हायर नॉलेज, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के नवम भाव से कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्रीज होती है, MBBS, MSc, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्रीज होती है, अगर एकेडमिक लेवल की बात करें तो इसे हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल की बात करें तो जैसे कि हमारे जो रिलीजियस नॉलेज होती हैं, फिलोसफिकल जो नॉलेज होती हैं, उनका विचार, हायर फिलोसफिकल नॉलेज, हायर रिलीजियस नॉलेज, उनका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव से ईश्वरी कृपा दृष्टि का विचार किया जाता है। जातक के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की कृपा दृष्टि है कि नहीं, इसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ तो अगर कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव एक केंद्रीय स्थान है और इसे हम विष्णु स्थान भी कहते हैं क्योंकि केंद्रीय स्थान है। तो कुंडली के चौथे भाव से हम लोग जातक के जो भौतिक सुख सुविधाओं का विचार करते हैं, मतलब जातक अपने जीवन में कितना सुख प्राप्त करेगा, भौतिक सुखों को कितना अर्जित करेगा, कितना भौतिक सुखों को भोगेगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव को हम लोग सुख स्थान भी कहते हैं। जातक अपने जीवन में घर मकान का सुख कैसा प्राप्त करेगा, उसके पास कितने घर होंगे, मकान होंगे, कितने एसेट्स होंगे, इसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। भौतिक सुखों से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं, घर मकान, जमीन जायदाद, व्हीकल्स, गाड़ियां, कन्वीनियंसेस, इसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मां का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में माता का सुख कैसा मिलेगा, मां से सपोर्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मां से केयर, मां से लव, इन सारी चीजों की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक का जीवन कितना सुखी बीतेगा, सुखों कितना भोग पाएगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कन्वीनियंसेस का विचार किया जाता है कुंडली के चौथे भाव से। मदर्स लव, मदर्स का अफेक्शन, जो कि हम अगर इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन की बात करें, जस्ट लाइक 10+2 लेवल की, तो वहां तक की एजुकेशन का विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक के घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, पारिवारिक माहौल कैसा होगा, उसका होम इन्वायरमेंट कैसा होगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक की मातृभूमि का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं।
जातक की मदरलैंड का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जनता पब्लिक सपोर्ट का विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने कुंडली के चौथे भाव से देखा। दूसरी तरफ 9th हाउस में एक चीज और ऐड ऑन कर देते हैं। 9th हाउस से हम लोग गुरु का विचार करते हैं। जातक को जीवन में गुरु कैसे प्राप्त होंगे, शिक्षक टीचर्स कैसे प्राप्त होंगे, इसका विचार हम लोग कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। कुंडली के 9वें भाव से हम पिता के द्वारा दी गई हुई शिक्षाओं का विचार करते हैं। पिता के द्वारा जो हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, पिता के द्वारा जो एजुकेशन प्राप्त होती हैं, उसका विचार हम लोग कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हमने दोनों भावों के कारकत्वों को समझ लिया कि कुंडली के 9वें भाव से और कुंडली के चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब इन दोनों कारकत्वों का, दोनों सिग्निफिकेंस का यूज करके हम देखेंगे कि कुंडली में जब 9वें भाव के स्वामी चौथे भाव में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो इस प्लेसमेंट में एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्लेसमेंट एक राजयोग के समान मानी जाने वाली प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि इस प्लेसमेंट में केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान का संबंध स्थापित हो रहा है। इसमें 9वां भाव एक त्रिकोण स्थान, एक लक्ष्मी स्थान है, और दूसरी तरफ कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है, जिसे हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। तो लक्ष्मी जी इस प्लेसमेंट में विष्णु जी के साथ विराजमान होंगी, और यहाँ पे इस प्लेसमेंट के तहत एक केंद्र त्रिकोण का संबंध स्थापित होगा। इसलिए इसे हम एक केंद्र त्रिकोण राजयोग के समान राजयोग माना जाता है इस प्लेसमेंट को। तो अब तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्लेसमेंट को अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें, लग्न के एंगल से देखें, तो लग्न के दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो कुंडली के 9वें भाव का स्वामी लग्न से चौथे भाव में विराजमान हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे 9वें भाव के रिस्पेक्ट में देखें, 9वें भाव के संदर्भ में देखें, तो 9वें भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में जा रहा है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें मित्रों, तो कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न से स्टार्ट होती है, जिसमें 9वें भाव में धनु राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चौथे भाव में कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के माने गए हैं, उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है। बशर्ते शर्त यह है कि 9वें भाव के स्वामी 9वें कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होने चाहिए, एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, अति शत्रु राशि के नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो फिर ये प्लेसमेंट राजयोग के समान फल देने वाली प्लेसमेंट बताई गई है। अब इस प्लेसमेंट के फलों को समझ लेते हैं। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का है, जातक की लग्जरी और कंफर्ट्स का है, उसकी हैप्पीनेस का है। और कुंडली के चौथे भाव से मित्रों, कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव में कर्क राशि आती है, इसलिए जातक के मन का विचार भी हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक में के मन में उसका किस तरह के विचार चल रहे होंगे, किस प्रकार का थॉट प्रोसेस उसके माइंड में रनिंग रहेगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो जातक के मन में किस तरह से विचार आते हैं, किस प्रकार का थॉट प्रोसेस रहेगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो जातक को मानसिक संतोष, मानसिक सुख कहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका भी विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। पीस ऑफ माइंड का विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों, जब 9वें कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि 9वां भाव भाग्य का है, फॉर्च्यून का है, और कुंडली का चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का है, कन्वीनियंसेस का है, व्हीकल्स का है, माता के सुख का है। तो जब 9वें कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं, तो वैसे भी एक राजयोग के समान ये प्लेसमेंट मानी गई है। ऐसी दशा में जातक अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के, कन्वीनियंसेस को लेकर के, लग्जरीज और कंफर्ट्स को लेकर के भाग्यशाली रहता है। घर मकान के अच्छा सुख का भोग करता है, घर का सुख प्राप्त करता है, मकान का सुख प्राप्त करता है, अच्छे एसेट्स उसके पास होते हैं। जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है, सुखी जीवन व्यतीत होता है। जातक के पास कन्वीनियंसेस की अच्छी मात्रा में जातक के पास कन्वीनियंसेस होते हैं। व्हीकल्स का सुख, वाहनों का सुख अच्छा प्राप्त करता है जातक अपने जीवन में। जमीन जायदाद, घर मकान, ऐसा जातक अपने जीवन में सब कुछ बना देता है। मैं तो कुंडली का 9वां भाव जातक के धार्मिक पक्ष को शो करता है। जातक कितना धार्मिक होगा, कितना आस्थावान होगा, कितना आध्यात्मिक होगा। और मैंने बताया कुंडली का जो चौथा भाव होता है, ये जातक के घर को दर्शाता है, घर के माहौल को दर्शाता है, पारिवारिक इन्वायरमेंट को शो करता है। तो जब कुंडली में 9वें कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं,
तो नवा भाव धर्म का है और कुंडली का चौथा भाव होम एनवायरनमेंट का है, घर का माहौल का है, पारिवारिक एनवायरनमेंट का है। तो जब नवमेष कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक की जो घर का जो इन्वायरमेंट रहता है, जो माहौल रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है, सात्विक रहता है, पवित्रता उसके घर में रहती है। ऐसे जातक के घर में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सारी चीजें होती हैं तो घर का एक माहौल बहुत अच्छा रहता है, एक सुखमय माहौल रहता है, सात्विक माहौल रहता है। ऐसे जातक के घर का वहां पे कर्मकांड, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, ये सारी चीजें होती हैं इस तरह के घर में। और चूंकि मित्रों चौथा भाव जातक के मानसिक विचारों का है, मन में चल रहे विचारों का है, उसके थॉट प्रोसेस का है। जातक को मानसिक सुख कहाँ प्राप्त हो रहा है, पीस ऑफ माइंड कहाँ प्राप्त हो रहा है, इसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो ऐसी दशा में नवम भाव के स्वामी नवमेष का चौथे भाव में जब अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो नवम भाव धर्म का है, आध्यात्मिक पक्ष का है, कर्मकांड का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है। तो ऐसे जातक का जो मन का जो झुकाव होता है, जो उसके माइंड का जो इंक्लिनेशन होता है, जो उसके मन का झुकाव होता है, वो भी अपने धर्म के प्रति उसके साथ झुकाव नेचुरल तौर पर जुड़ा हुआ होता है। रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि लेना, पूजा पाठ में रुचि लेना, कर्मकांड में रुचि लेना, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि लेना, घर का माहौल का इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा रहता है। घर का माहौल एक पारिवारिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है इस प्लेसमेंट में। और जातक की खुद भी रुचि, जातक को मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है, जो एक पीस ऑफ माइंड उसको मिलता है, वो जब वो रिलीजियस एक्टिविटीज में इंगेज होता है, धार्मिक कर्म कांडों, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और मतलब जो घर के जो पूजा अनुष्ठान जैसी चीजें हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना, धार्मिक की चीजें पढ़ना, इन सारी चीजों से जातक को मानसिक सुख की प्राप्ति भी होती है, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है और घर का माहौल भी इसी तरह रहता है। और जातक का जो माइंड का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है वो रिलीजन की तरफ होता है, धर्म की तरफ होता है। और दूसरी तरफ मित्रों नवम भाव कुंडली में, नवम भाव मित्रों हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है। और कुंडली का चौथा भाव पीस ऑफ माइंड का है, मानसिक सुख का है, मानसिक संतोष का है, मन में चल रहे विचारों का है। तो जब नवमेष कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होते हैं तो जातक नेचुरली इंक्लाइंड होता है जीवन में सात्विक विचारों से, अच्छे विचारों से, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से। जातक के मन में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रनिंग रहते हैं और खुद भी जातक अपने जीवन में हायर एजुकेशन लेना, हायर लर्निंग को प्राप्त करना, उच्च स्तरीय की शिक्षा की प्राप्ति करना, एक कह लीजिए कि ऐसे लोगों के मन में सीखने की ललक होती है, लर्निंग की एक अच्छी चाह होती है और जीवन में उच्च स्तरीय नॉलेज को सीखने की एक अच्छी ललक होती है। तो ऐसे जातक नेचुरली इंक्लाइंड रहते हैं जीवन में एक हायर नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो मतलब उच्च शिक्षा के लिए भी एक अच्छी प्लेसमेंट है जिसमें जातक का नेचुरली इंक्लाइन, मन का इंक्लिनेशन जो होता है, मन का झुकाव जो होता है, वो हायर नॉलेज को एक्वायर करने के लिए होता है, हायर लर्निंग को एक्वायर करने के लिए होता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप इस प्लेसमेंट से समझ सकते हैं। तो ये जातक के जो मन में जो चल रहे विचार होते हैं इस प्लेसमेंट में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होते हैं और जातक अच्छी कह लीजिए कि उसको मानसिक संतोष भी इसी से प्राप्त होता है जब वो किसी प्रकार की हायर लर्निंग को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है, किसी प्रकार की हायर नॉलेज को एक्वायर करने के लिए वो आगे जब बढ़ता है तो उसको इस प्लेसमेंट कहता है एक अच्छी मानसिक संतोष, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है इस प्लेसमेंट के तहत। आप ऐसा समझ सकते हैं जब नवमेष कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं। अब देखिए नवा भाव हाई मोरल वैल्यूज का है, हाई एथिकल वैल्यूज का है और नवा भाव कुंडली में फॉर्च्यून का भी है, भाग्य का भी है। और जैसे कि मैंने बताया आपको जब नवमेष कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनको अच्छी मात्रा में जीवन में अर्जित करता है और चौथे भाव से संबंधित कारकत्वों को, सिग्निफिकेंस को जीवन में अचीव करने में जातक को भाग्य का साथ मिलता है और जातक अच्छी मात्रा में जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, भौतिक सुखों का भोग करता है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको चौथा भाव जो होता है वो जातक की माता के पक्ष को दिखाता है। तो जब नवम भाव भाग्य का है, इनके स्वामी नवमेष जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक को अपने जीवन में माता का सुख अच्छा प्राप्त होता है, माता के द्वारा एक अच्छा अफेक्शन, एक अच्छे लव की प्राप्ति होती है। जातक को अपने जीवन में माता से अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है, अपनी मदर से अच्छा अफेक्शन एंड लव और मदर से एक अच्छा सपोर्ट की प्राप्त होती है। और यहाँ पे मित्रों चूंकि
नवा भाव हायर मोरल वैल्यूज का है, हाई इथिकल वैल्यूज का है, हाई स्टैंडर्ड वैल्यूज का है। तो जब नवमेश कुंडली के चौथे भाव में होते हैं तो चौथा भाव जातक की मदर का है और नवा भाव गुरु का भी है। तो जब नवमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक की जो माँ होती है, क्योंकि जीवन में जो मित्रों जब से इनिशियल लेवल की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जातक को अपने मदर से प्राप्त होती है। तो जब नवमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होते हैं तो ऐसी दशा में जातक की जो मदर होती है एक इनिशियल लेवल पे उसके लिए अच्छी गुरु साबित होती है और माता के द्वारा जातक को अपनी मदर के द्वारा एक उच्च स्तरीय मोरल वैल्यूज, हाई मोरल वैल्यूज, हाई इथिकल वैल्यूज द्वारा उसे नॉरिश किया जाता है, उसको पोषण प्राप्त होता है। मतलब माता के द्वारा उसे जीवन में हाई मोरल वैल्यूज, हाई इथिकल वैल्यूज सीखने को प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो माँ के द्वारा एक अच्छी अफेक्शन, लव, एक अच्छा सपोर्ट इस प्लेसमेंट में भी दर्शाता है। तो जब तक माता के सुख को लेकर के भाग्यशाली रहता है किस दशा में, जब नवमेश कुंडली में चौथे भाव में एक अच्छी प्लेसमेंट में होता है तब। अब देखिए, और यहां पे एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि कुंडली में मित्रों जो मैंने बताया आपको, जो चौथा भाव होता है वो इंटरमीडिएट लेवल तक की एजुकेशन को शो करता है, 10+2 लेवल तक की एजुकेशन को शो करता है। तो जब नवमेश कुंडली के चौथे भाव में एक अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक की एक प्रारंभिक जो 10+2 लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल तक की जो एजुकेशन रहती है वो अच्छी रहती है, उसे फॉर्च्यून का अच्छा सपोर्ट मिलता है और एक 10+2 लेवल की एजुकेशन है, उसे अच्छा सपोर्ट मिलता है। अच्छा कहिए अच्छी उसकी एजुकेशन रहती अप टू 10+2 लेवल तक, क्योंकि ये जो भाव है मित्रों वो जातक की हायर सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन को शो करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब कुंडली के नौवें जब चौथे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे। 10वां भाव है जातक के प्रोफेशन का, ऑक्यूपेशन का, जातक के करियर का। तो जब 9वां भाव जो कि भाग्य को शो करता है उसके स्वामी जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 10वां भाव को भी देखेंगे, जातक के रोजगार का है, उसके करियर का है, उसके प्रोफेशन का है। तो ये कैरियर के लिए भी बड़ा अच्छा है, ये प्लेसमेंट कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है। और जातक के प्रोफेशन, उसके ऑक्यूपेशन में जातक के भाग्य का एक अच्छा सपोर्ट उसे प्राप्त होता है, फॉर्च्यून का उसे एक अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है जब कुंडली में नौवेश चौथे भाव में अच्छे प्लेसमेंट में होते हैं। तो इनकी दृष्टि भी 10वें भाव में जाती है। ऐसी दशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो नौवेश की दृष्टि 10वें भाव पे जा रही है, 10वें भाव में जो राशि है उस राशि से नौवेश का जितना बढ़िया संबंध स्थापित होगा। अगर 10वें भाव में जो दृष्टि नौवेश की जा रही है, यहाँ पे अगर नौवेश की उच्च राशि है या स्वराशि है या अतिमित्र राशि है, तो ऐसी दशा में जातक को अपने करियर में राइज करने के लिए, करियर में अच्छी हाइट प्राप्त करने के लिए एक अच्छा फॉर्च्यून का बहुत अच्छा सपोर्ट की प्राप्ति होती है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 9वां भाव एक यहाँ पे एक चीज नोटिफाई करने वाली बात है, ये है कि 10वां भाव जातक के पिता का भी है, जातक के फादर का भी है। तो नौवें जब कुंडली के चौथे भाव में होंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को भी देखेंगे। 9वां भाव फॉर्च्यून का है। तो ऐसी दशा में जातक को अपने पिता का सुख भी अच्छा प्राप्त होता है, पिता का अच्छा सपोर्ट, पिता का अच्छा फेवर, ये सारी चीजें जातक को अपने जीवन में प्राप्त होती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी बात है कि 9वां भाव से हम पिता के द्वारा दी हुई एजुकेशन, पिता के द्वारा दी हुई शिक्षाओं का विचार करते हैं। तो जब नौवेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक को अपने पिता से भी एक इनिशियल लेवल पे एक अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति होती है, जो कि हम अच्छे मोरल वैल्यूज की बात करें तो ये सारी चीजें जातक को अपने जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन मैं तो यहाँ पे एक थोड़ी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नौवेश कुंडली के चौथे भाव में होते हैं तो ये अपने भाव से 8वें भाव में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लग्न के एंगल से देखें, लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन जब नौमेश को हम नौमेश के अपने भाव के संदर्भ में देखें, नौमेश के खुद के भाव के रिस्पेक्ट से देखें तो नौमेश अपने घर से 8वें भाव में विराजमान है। तो 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का है, फ्लक्चुएशंस का है, अप एंड डाउन्स का है। ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स का है, फ्लक्चुएशंस का है, अप एंड डाउन्स का है। और ये तो अगर चौथे भाव के संदर्भ में, चौथे भाव के रिस्पेक्ट में इस प्लेसमेंट को देखें तो जो 9वां भाव है वो चौथे से छठा भाव है। जो 9वां भाव है वो चौथे से छठा है। और 9वें भाव के संदर्भ में देखें तो ये जो चौथा भाव है 9वें भाव से 8वां भाव है। तो ऐसी दशा में मित्रों जब 9वें भाव के स्वामी नौमेश अगर चौथे भाव में पीड़ित हो जाएं, एफ्लिक्टेड हो जाएं, अपनी नीच राशि में चले जाएं या अति शत्रु राशि में चले जाएं, बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो जाएं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों चूंकि 9वां भाव चौथे भाव से छठा है
और चौथा भाव 9वें भाव से 8वां है, तो एक षडाष्टक योग इस प्लेसमेंट में बनेगा। ऐसे तो ये राजयोग के समान माना गया है, लेकिन अगर 9वें चौथे भाव में अगर खराब प्लेसमेंट में चले गए तो चौथे भाव के संदर्भ में देखें तो उससे छठे भाव का स्वामी इसमें आ रहा है। छठे भाव किस चीज का होता है? कॉन्फ्लिक्ट का होता है, डिस्प्यूट्स का होता है, वाद विवाद का होता है, क्वारल्स का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो ऐसी दशा में अगर 9वें चौथे भाव में अगर खराब प्लेसमेंट में है तो चौथा भाव जातक के घर का है, उसके होम इन्वायरमेंट का है, उसके होमलैंड का है। तो अगर ऐसी दशा में 9वें से अगर चौथे भाव में पीड़ित होते हैं तो जातक के जो घर परिवार का जो माहौल है उसमें कलह, वाद विवाद, तनाव, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें होती हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टीज का है, एसेट्स का है। तो 9वें से अगर चौथे भाव में अगर खराब प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक को जीवन में प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्प्यूट्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं। वो अपनी जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर के जीवन में वाद विवाद का सामना करना पड़ता है, डिस्प्यूट्स को सामना करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझिए। चौथा भाव में तो कन्वीनियंसेस का है, व्हीकल्स का है, वाहन सुख का है। और 9वां भाव चौथे से छठा है, तो 9वें से अगर जब चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट में जाएंगे तो चौथे से जो छठे भाव का स्वामी है वो उसमें आ रहा है खराब प्लेसमेंट में, तो ऐसी दशा में वाहन दुर्घटना के योग बन जाएंगे। कह लीजिए कि व्हीकल से, गाड़ियों से एक्सीडेंट्स के योग बन जाएंगे, क्योंकि 9वां भाव चौथे से छठा है। ऐसे तो देखा जाए तो ये राजयोग है, लेकिन अगर 9वें चौथे भाव में चूंकि षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं और 9वां भाव चौथे से छठा है, तो 9वें जब चौथे भाव में अगर खराब प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसी दशा में जीवन में वाहन दुर्घटना के योग बन जाएंगे, क्योंकि चौथा भाव जो मित्रों है वो 9वें से भी 8वां है, वाहन से एक्सीडेंट्स के योग बन जाएंगे। और चौथा भाव मदर का है, मदर्स लव का है, मदर से अफेक्शंस का है। तो 9वें जब कुंडली के चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में होते हैं तो माँ का अच्छा सुख नहीं प्राप्त होता है। माँ के साथ विचारों में वो सामंजस्य में जो समरसता होनी चाहिए, जो एक विचारों के साथ उससे एक सामंजस्य बैठना चाहिए, एक विचारों में जो एक समरसता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। हो सकता है कि मदर के साथ भी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, मदर के साथ भी वो वैचारिक भिन्नताएं रही जाए, वैचारिक डिफरेंसेस रहे, तो मन के माँ के विचार कुछ और प्रकार के हों, जातक के विचार कुछ और प्रकार के हों, जिसको लेकर के जातक और जातक के माँ के बीच में विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है, सामंजस्य का अभाव हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं जब 9वें चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट का हो। और इसे अगर दूसरे एंगल से देखें तो चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का है, और चूंकि 9वां भाव चौथे से छठा है, ये अगर 9वें चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट में चले गए तो जातक जीवन में बार बार जीवन में उसे कुछ अचीव करने में, एसेट्स अचीव करने में, प्रॉपर्टीज अचीव करने में, घर मकान जमीन जायदाद बनाने में बार बार कुछ ना कुछ ऑब्स्टकल्स उसको जीवन में फेस करना पड़ता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर इसे 9वें भाव के संदर्भ में देखें, 9वें भाव के रिस्पेक्ट में देखें, तो चौथा भाव जो है वो 9वें से 8वां भाव है, और 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, फ्लक्चुएशंस का होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का होता है, उतार चढ़ाव का होता है, और 9वां भाव फॉर्च्यून का है। तो ऐसी दशा में बार बार जातक के जीवन में देखा गया है कि अगर 9वें चौथे भाव में अगर खराब प्लेसमेंट में है तो बार बार जातक के जीवन में जो उसके भाग्य का स्तर है, जो फॉर्च्यून का फेवर है, उसमें बार बार ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। कई बार जातक को इजी वे में, जो जातक अपने जीवन में एफर्ट करता है, मेहनत करता है, उसको फ्रूट, उसका जो मेहनत का जो उसका फल है बड़ी आसानी से मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है जीवन में लाख मशक्कत करने के बावजूद भी, 100% अपना एफर्ट देने के बावजूद भी एक रीजनेबल जो उसे रिटर्न मिलना चाहिए, जो एक मेहनत का जो उचित फल उसे मिलना चाहिए, वो उसे नहीं प्राप्त हो पाता है। तो जातक के जीवन में जो भाग्य का स्तर भी है उसमें भी बार बार उतार चढ़ाव, ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह आते रहते हैं। इस प्लेसमेंट के तहत आप ऐसा समझ सकते हो जब 9वें चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट में होते हैं। और 9वां भाव जातक के धार्मिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष का है, तो जब 9वें चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसी दशा में जातक को अपने जीवन में जो धार्मिक आस्था है, उसकी जो धर्म के प्रति झुकाव है, उसको अचीव करने में बार बार उसे कठिनाई, ऑब्स्ट्रक्शंस, इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो 9वां भाव पंचम से पंचम है, तो इसके स्वामी 9वें जब कुंडली के चौथे भाव में होते हैं तो जातक अपने मातृभूमि से प्रेम करने वाला, अपने होमलैंड, अपने मदरलैंड से प्रेम करने वाला होता है, तो मातृभूमि भक्त होता है इस प्लेसमेंट के तहत।
तो मित्रों ये थे, हमने आज नवम भाव के स्वामी नवमेश की चौथे भाव के प्लेसमेंट में किस प्रकार के फल होते हैं इसको हम लोगों ने देखा। ओवरऑल देखा जाए तो ये राजयोग की श्रेणी के तहत आने वाला योग है, प्लेसमेंट है, क्योंकि नवा भाव लक्ष्मी स्थान है, चौथा भाव विष्णु स्थान है। तो इस प्लेसमेंट के तहत लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ विराजती हैं, जो एक केंद्र त्रिकोण संबंध बनता है, एक राजयोग के समान माने जाने वाली प्लेसमेंट है, एक राजयोग के समान फल देने वाली प्लेसमेंट है। बहुत अच्छा शुभ फल देती है प्लेसमेंट, बशर्ते शर्त ये है कि ये प्लेसमेंट नवमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर नवमेश कुंडली के चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट होंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, दसम भाव जातक के पिता का है, तो जातक के पिता के लिए भी ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं रहेगी। उनके व्यक्तित्व के साथ, उनके साथ जीवन में कह लीजिए कि परेशानियां वगैरह आ सकती हैं अगर नवमेश चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसी दशा में आप समझ सकते हैं। तो मित्रों ये था आज हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।